नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों 3 मई तक हमारे देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और जिसके चलते मैं भी घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। तो अभी मैं अपनी कार के अंदर में हूँ और यहीं से वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम नई कार खरीदने का प्लान करते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सवाल होते हैं और कन्फ्यूज़न होते हैं कि कौन सी मॉडल हमारे लिए सही रहेगी, और ये हमें डिसीज़न करने में काफ़ी परेशानी होती है। और कभी कभी हम अपने डिसीज़न को सही तरीके से नहीं ले पाते हैं और कुछ ऐसे फीचर्स गाड़ियों में आती है जो भावने फीचर्स को देख करके हम अपनी बजट को बढ़ा करके गाड़ी की टॉप मॉडल को खरीदते हैं, जो कि हमारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन कंपनियां इनको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करती हैं। तो वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए? दोस्तों आप सभी को पता है कि जब भी कोई कंपनी गाड़ी को लॉन्च करती है तो वो अपने 3 से 4 मॉडलों में उस गाड़ी को लॉन्च करती है। तो एज ए एग्जाम्पल हम लोग टाटा नेक्सॉन को लेकर के चलते हैं। तो टाटा नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है वो एक्सी है, उसके बाद में एक्सएम आता है, फिर एक्सटी आता है, फिर एक्सजेड आता है, एक्सजेड प्लस आता है, एक्सजेड ऑप्शनल आता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 4 से 5 मॉडलों में कंपनियां अपनी गाड़ियों को लॉन्च करती हैं। हम लोग टाटा नेक्सॉन की ही बात करें तो टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल की जो एक शोरूम प्राइस है वो 6,95,000 रुपये में मिलती है। और जैसे जैसे इसका एक मॉडल आप ऊपर होते चले जाएंगे वैसे वैसे इन गाड़ियों की प्राइस जो है बढ़ती चली जाती है। अगर हम इनके प्राइस इंक्रीमेंट की बात करें तो एक मॉडल से जैसे ही आप दूसरे मॉडल पर जंप करेंगे तो 60 से 70 हज़ार रुपया का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल की प्राइस 6,95,000 रुपया एक शोरूम है। जैसे ही हम लोग एक्सएम मॉडल में जाएंगे तो 60 से 70 हज़ार रुपया और बढ़ जाएगी। फिर इसके ऊपर में जाएंगे तो 60 से 70 हज़ार रुपया और बढ़ जाएगी। और इसके टॉप मॉडल में जाते जाते गाड़ियों की जो प्राइस है वो लगभग 70 से 80% तक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कंपनियां जो है इन गाड़ियों को इतने वेरिएंट में क्यों लॉन्च करती हैं? क्योंकि जो बेस मॉडल होता है उसमें बहुत कम फीचर दिए जाते हैं। सरकार की तरफ से जो मैंडेटरी फीचर हैं वही सिर्फ दिए जाते हैं, बाद बाकी फीचर जो है उसमें काट दिए जाते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर के मॉडल में जाते हैं तो उसमें फीचर जो है वो ऐड होते चले जाते हैं और टॉप मॉडल तक जाते जाते गाड़ी की प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो कुछ टॉप मॉडल में ऐसे भी फीचर्स होते हैं जिनको हमारे डेली लाइफ में उतना यूज़ नहीं होता है। तो वैसे फीचर्स को अगर हम कंसीडर नहीं भी करेंगे तो भी हमारे लिए ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इन्हीं फीचर्स को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आज हम अपनी गाड़ी को एज ए एग्जांपल लेते चलेंगे कि मेरी गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं और उन फीचर्स को क्या मैं सही में अपने रियल लाइफ में यूज़ करता हूँ। हमारी गाड़ी को ख़रीदे हुए 2 साल होने को चले हैं और ये हमारी गाड़ी जो है वो एलीट i20 का आस्टा मॉडल है, जो कि सेकेंड टॉप मॉडल है। तो हम अपनी गाड़ी में उन फीचर्स को आपको दिखाते चलेंगे ताकि आपको एक बेहतर आइडिया लग पाएगा। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको मैं आज तक एक आध बार ही यूज़ किया है और मुझे लगता है कि इन फीचर्स के लिए मैंने इस गाड़ी के प्राइस को बहुत ज़्यादा चुका दिया है जो मेरे यूज़ के नहीं हैं। हालांकि किन्हीं किन्हीं के लिए ज़रूर होता होगा और हो सकता है कि अगर आप भी कोई कार खरीदने का सोच रहे हैं और इस तरह का जो फीचर्स कंपनी द्वारा हाईलाइट किया जाता है और लोगों को लुभाने के लिए उनको बढ़ चढ़ करके दिखाया जाता है और उन फीचर्स के लिए हम गाड़ी के टॉप मॉडल तक चले जाते हैं और वहां पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस हमें चुकानी पड़ती है। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी गाड़ी Hyundai एलीट i20 है और जो कि सेकेंड टॉप मॉडल है, आस्टा मॉडल है। और इस गाड़ी में मुझे 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिला हुआ है। ये टच इंफोटेनमेंट सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर में हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले का फीचर्स मिलता है, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब मैंने गाड़ी को ख़रीदा था तो एज ए उसको टेस्ट करने के लिए पहली बार अपने मोबाइल से मैं एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट किया था। उसके बाद से आज मेरी गाड़ी को 2 साल होने को चले हैं। आज तक मैंने अपनी गाड़ी को एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट नहीं किया है, जो कि अब मुझे लगता है कि ये फीचर मेरे लिए तो एकदम यूजलेस है। हो सकता है आपके लिए भी हो। रही बात एप्पल कार प्ले की, तो हमारे देश में कितने लोगों के पास में एप्पल की मोबाइल होती हैं? बहुत कम लोग होंगे जो एप्पल कार प्ले को यूज़ करते होंगे। इसका जो ब्लूटूथ सिस्टम होता है वो जिंदाबाद है और कभी भी मैं अगर मोबाइल से म्यूज़िक बजाता हूं तो ब्लूटूथ से इस गाड़ी को कनेक्ट करता हूं। तो अगर आपकी गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया हुआ है तो वही आपके लिए सफिशिएंट है। ये एप्पल कार प्ले मेरी माने तो आप कभी भी यूज़ करने वाले नहीं हैं। और अगर आप एप्पल कार प्ले को लेकर के अपनी टॉप मॉडल की गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो एक बार आप ज़रूर इस बात को कंसीडर करिएगा। यहीं पर टच इंफोटेनमेंट सिस्टम में
एक और हमें फंक्शन मिलता है, वो रियर कैमरा का फंक्शन हमें मिलता है, जिससे हमें पीछे का लुक यहाँ से आसानी से आप देख सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो काफ़ी सुविधा मिलती है गाड़ी को रिवर्स करने में। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको टॉप मॉडल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने बेस मॉडल गाड़ी में भी आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम में ही काफ़ी कम पैसों में रेट्रोफिट करवा सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो पूरा टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, मतलब एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले का जो फीचर है, इसको भी आप बाद में रेट्रोफिट करवा सकते हैं और अपनी कार में लगवा सकते हैं। जो इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम कंपनियों द्वारा दी जाती है उसको रिप्लेस कर सकते हैं और एक टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ में आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गाड़ी का टॉप मॉडल सिर्फ इसलिए लेना चाह रहे हैं कि आपकी गाड़ी में एक बड़ा सा टच स्क्रीन मिल जाएगा, साथ ही एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरी गाड़ी में इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम भी दिया हुआ है और ये इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम भी एक तरह से गिमिक है और लोगों को लुभाने के लिए कंपनियों द्वारा बताया जाता है। मेरी गाड़ी में ये इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम है जो काफ़ी इनकरेक्ट है और काफ़ी आउटडेटेड है। मेरी गाड़ी को 2 साल होने को चले हैं और इसके जीपीएस सिस्टम को आज तक मैंने यूज़ नहीं किया है। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी इनकरेक्ट होता है, उतनी अपडेट ये नहीं है और आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उतनी रिलायबल नहीं है। तो अगर आपकी गाड़ी में सेल्समैन आपको ये फीचर बताता है कि आपकी गाड़ी में इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम दिया गया है, तो मेरे हिसाब से वो एकदम यूजलेस है। जब भी मैं कहीं चलता हूँ और अगर मुझे जीपीएस की ज़रूरत पड़ती है, नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं अपने मोबाइल के नेविगेशन को ही यूज़ करता हूँ। ये जो फीचर्स है गाड़ी के केबिन की सुंदरता को बढ़ा रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये कभी भी उतनी रिलायबल नहीं है, जो कि एकदम बेकार का फीचर है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का यूज़ मैं तो नहीं करता। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को जब आप ऑटो में रखते हैं तो इसकी ब्लोअर की स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है कि हमें मैनुअली फिर उसको सेट करना पड़ता है। और हमारे देश में टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज़्यादा होता है कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल उतना यूज में नहीं आता है। अगर आपकी गाड़ी में नॉर्मल एसी सिस्टम दिया हुआ है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है और आप उसको अपने अकॉर्डिंग मैनुअली एडजस्ट करके चलाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो किसी भी गाड़ी के टॉप मॉडल में ही दी जाती है। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों के लिए कवर करना चाहूँगा कि हमारी गाड़ी में आप देख सकते हैं कि हमें मैनुअल की से गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन आजकल की जो गाड़ियाँ आती हैं एज ए फीचर्स जो है कंपनियां काफ़ी हाईलाइट करती हैं कि हमारी गाड़ी में पुश स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन दिया जाता है, जो मेरे हिसाब से उतनी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। अगर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपके दिया भी जाता है तो आपकी की जो है आपके पॉकेट में ही रहती है, तो पॉकेट से निकाल करके मैनुअली आपको यहाँ इंसर्ट करने में कितना समय लगेगा, और ये काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का जो फीचर्स है वो आपकी गाड़ी में होना ही चाहिए, और ये भी आपको टॉप मॉडल की गाड़ियों में देखने को मिलता है। तो पुश स्टार्ट बटन के लिए आपको टॉप मॉडल तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी गाड़ी के लाइट्स का जो कंट्रोल है, ये जो लाइट का कंट्रोल है आजकल की गाड़ियों में यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइट का ऑप्शन आता है, तो वो ऑटोमेटिक नहीं जलेंगे। यहाँ से आपको ऑटोमेटिक पर डालना होगा, तभी जा कर के जब अंधेरा होगा तो आपकी गाड़ी डिटेक्ट करेगी और आपकी लाइट जो है ऑटोमेटिक जल जाएगी। तो जब यहाँ से आप उसको ऑटोमेटिक मोड में रखेंगे ही, तो क्यों नहीं आप यहाँ से कितना आपकी स्टीयरिंग के पास में ही ये आपका बटन दिया जाता है, तो इसको आप मैनुअली भी अपनी गाड़ी के लाइट को जला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स की। साथ ही यहाँ बाईं ओर जो हमें नोब मिलता है, ये वाइपर का नोब है, जिससे हमारी गाड़ी के विंडशील्ड को साफ़ किया जाता है। तो आजकल की जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें ऑटोमेटिक वाइपर का भी कंट्रोल आता है, क्योंकि मेरे हिसाब से यूजलेस फीचर है।
अगर आप अपनी बाईं हाथ से जब आपको ज़रूरत है आपके विंडशील्ड को साफ़ करने की, तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको टॉप मॉडल में या उसके लिए अलग से प्राइस चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी के जो फीचर्स होते हैं वो आपको बेस मॉडल में भी मिल जाएंगे। सरकार की तरफ से आजकल जो है मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड फीचर्स हैं वो सारे कंपनियों को देना है, चाहे वो बेस मॉडल हो चाहे उसकी टॉप मॉडल हो। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर्स के तौर पर कुछ कुछ चीज़ें जो है ऐड कर दी जाती हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और एयरबैग की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो ये अगर आपके लिए मैटर करती हैं तो आप टॉप मॉडल तक जा सकते हैं। अगली चीज़ मैं आप लोगों के लिए कवर करना चाहूँगा, तो मैं गाड़ी के पीछे में चला जाता हूँ, वहाँ जा कर के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरी गाड़ी में रियर एसी वेंट का एक फीचर दिया गया है जो मेरे हिसाब से एकदम यूजलेस है। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि रियर एसी वेंट दिया गया है और आपकी गाड़ी में पीछे के पैसेंजर को काफ़ी ठंडक मिलेगी और आपकी गाड़ी मिनटों में चिल हो जाएगी, तो ये आपका सोचना गलत है। ये एकदम बेकार होता है और इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हवा का थ्रो दिया जाता है, इसका अलग से कोई सिस्टम नहीं है कि पीछे के लोगों को अधिक ठंडक मिलेगी, और ये कोई काम का नहीं है। जितना आगे के जो वेंट है, जिस रफ्तार से आपकी गाड़ी ठंडी होगी वही रफ्तार से होगी, इसका कोई इसमें योगदान नहीं होता है। लेकिन ये कंपनियों का गिमिक है लोगों को लुभाने के लिए कि आपकी गाड़ी में रियर एसी वेंट दिया गया है। मैं जहां तक अनुभव किया हूं, मैं गाड़ी को 2 साल से चला रहा हूं, ये रियर एसी वेंट बिना काम का होता है और इसके लिए आप भी ना जाएं तो आपके लिए भी बेहतर होगा। साथ ही हमारी गाड़ी में जो व्हील्स होते हैं उनसे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। तो ये देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी में एलॉय व्हील दिया गया है, और जो बेस मॉडल गाड़ियां आती हैं उनमें स्टील रिम मिलता है। टॉप मॉडल गाड़ियों में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एलॉय का ऑप्शन मिलता है, और आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके लिए ये सुंदरता मैटर करती है और आपको एलॉय अच्छे लगते हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर आप नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में भी आफ्टर मार्केट इसको लगवा सकते हैं और काफ़ी कम पैसों में इसको लगवा सकते हैं और आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी में जो एंटीना दिया गया है, FM एंटीना, जो टॉप मॉडल गाड़ियाँ आती हैं उनमें शार्क फिन एंटीना दिया जाता है, जो वही काम करते हैं जो कि एक नॉर्मल एंटीना करता है, और ये सुंदरता को लेकर के काफ़ी हाईलाइट किया जाता है शार्क फिन एंटीना। तो उसको भी आप बाद में आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं और काफ़ी कम पैसों में लगवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी की जो मेरी हेडलाइट है ये हेलोजन हेडलाइट है। जो टॉप मॉडल गाड़ियाँ आती है उनमें HID लाइट्स आती हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी में हेलोजन लाइट्स है तो आपको उतनी लाइट नहीं मिलेगी, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत आएगी। किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। डेली लाइफ में आप बहुत ही आसानी से इन लाइट्स का यूज़ करके आप गाड़ी को चला सकते हैं। और एक कॉस्मेटिक यहाँ पर सुंदरता गाड़ियों में दी जाती है, वो है फॉग लैंप का। हालांकि ये जो फॉग लैंप है वो फॉग के समय में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इनको भी आप बाद में आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एट ए टाइम टॉप मॉडल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, किसी भी कार कंपनी के टॉप मॉडल में एक और गिमिकी फीचर दिया जाता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये मेरा ग्लोव बॉक्स है, आप देख सकते हैं, और टॉप मॉडल की गाड़ियों में कूल ग्लोव बॉक्स का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर AC का एक वेंट दे दिया जाता है और कंपनियाँ काफ़ी इसको हाईलाइट करती हैं और इस फीचर्स को हाईलाइट करके और अपनी गाड़ियों को बेचने की कोशिश करती हैं। और अगर आप सोचते होंगे कि ये जो कूल ग्लोव बॉक्स है ये प्रॉपरली वर्क करता होगा और आपके जो बेवरेजेज हैं, आपके जो कोल्ड पेय पदार्थ हैं उनको आप ठंडा करना चाहेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। ये केवल आपके जो ऑलरेडी ठंडे बेवरेज हैं उनको अगर आप रखते हैं और लॉन्ग जर्नी करते हैं, मतलब 150-200 किलोमीटर कंटिन्यू चलते हैं और आपकी AC कंटिन्यू चालू है, तो वो थोड़ी बहुत आपके लिए ये काम करेगी। साथ ही दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड जो है काफ़ी चला हुआ है कि किसी भी कार का जो टॉप मॉडल होता है उसमें सनरूफ का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है और यहाँ पर रूफ में जो है शीशे
का जो है एक परत दे दिया जाता है जिसको सनरूफ कहा जाता है। और आजकल तो पैनारोमिक सनरूफ का चलन काफ़ी चला हुआ है, जो हमारे इंडियन कंडीशन के लिए उतना यूज़फुल नहीं होता है। ये जो सनरूफ का फीचर है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और ऐसे सिचुएशन में जो लोग हैं बाहर में सर निकाल करके जो धूप का मज़ा है वो लेने की चाहत रखते हैं, तो वैसे कंडीशन के लिए ये सनरूफ का डिज़ाइन जो है वो तैयार किया गया था। आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो हमारा पर्यावरण है वो कितना प्रदूषित है। आप जब सड़क पर निकलते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने कार के शीशे को हमेशा बंद रखते हैं, हम कार के शीशे खोलकर नहीं चल सकते हैं। तो सनरूफ आपके लिए कितना यूज़फुल होगा। और इसके लिए कंपनियां जो है वो 40 से 50 हज़ार रुपये वसूल करती हैं। और अगर यदि आप गलती से सनरूफ वाली मॉडल ले भी लेते हैं तो इस सनरूफ का जो है अपने रियल लाइफ यूसेज में कभी भी यूज करने वाले नहीं हैं। ऐसे ही एक और फीचर की मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे की से रिलेटेड है। और आजकल की जो गाड़ियाँ आती है, जो टॉप मॉडल गाड़ियाँ होती है, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, किसी भी कंपनी की हो, उसमें कीलेस एंट्री का ऑप्शन दिया जाता है, की फॉब की सुविधा दी जाती है। मतलब आपके पॉकेट में अगर की है तो आप विदाउट की को निकाले आप गाड़ी के अंदर में एंटर कर सकते हैं। आप नॉर्मल जो ये रिमोट वाली की है इससे भी आप अनलॉक और लॉक कर सकते हैं अपनी कार को, और काफ़ी सहूलियत से आप गाड़ी के अंदर में एंटर कर सकते हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और आप लोगों के लिए कवर करना चाहूँगा कि जो किसी भी कार की जो टॉप मॉडल होती है वहाँ पर ये जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसको लेदर रैप किया हुआ होता है। और अगर आप उसका नीचे का मॉडल लेते हैं तो वो इस तरह से जनरल स्टीयरिंग आपको मिलता है, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अपनी स्टीयरिंग को लेदर से रैप करवाना चाहते हैं तो आफ्टर मार्केट काफ़ी कम पैसों में आप करवा सकते हैं, और इसके लिए आपको टॉप मॉडल तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, किसी भी गाड़ी को चूज़ करते समय गाड़ी का जो इंजन है, उसकी परफॉर्मेंस, उसके सेफ्टी फीचर्स, उसकी राइड एंड हैंडलिंग, उसका कंफर्ट आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए, न कि उसके कॉस्मेटिक फीचर्स या फिर जो दिखावे के फीचर्स होते हैं वो उतने ज़रूरी नहीं होते हैं। तो अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी गाड़ी को बेहतर तरीके से चुनने में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपकी कार में जो नेसेसरी फीचर है, जो आपकी कार में होना ही चाहिए, उसमें से एक है कि ये जो स्टीयरिंग आप देख पा रहे हैं, इस स्टीयरिंग में हमारे जितने भी मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल हैं वो सारे जो है गाड़ियों के स्टीयरिंग में अगर मिल जाए तो वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है। वॉइस कमांड देना हो, चाहे आपके म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल हो, सारे अगर आपके स्टीयरिंग में मिल जाते हैं तो ये फीचर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये हर गाड़ी में होना ही चाहिए। साथ ही गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो लोगों की हाइट होती है वो काफ़ी असमान होती है। असमान मेरा कहने का मतलब है कि हमारे देश में बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग की हाइट जो है वो काफ़ी कम होती है, एवरेज से भी कम होती है, और कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको एडजस्ट करने का जो फीचर है वो मुझे लगता है कि हर गाड़ी में मिलना चाहिए, चाहे वो टेलीस्कोपिक हो चाहे वो टिल्ट हो। दोनों तरह की जो एडजस्टमेंट है वो हर गाड़ी में होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी में जो ये IRVM दिया गया है, ये IRVM जो है मैनुअल एडजस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से हर गाड़ी में ऑटोमेटिक IRVM जो है वो कंपनियों को देना चाहिए, क्योंकि जब आप ड्राइविंग करते हैं या रात में चलते हैं तो ड्राइविंग के समय जो ऑटोमेटिक डिमिंग जो IRVM होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आपको जो है इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। रियर डिफोगर ये काफ़ी काम की होती है, और जब आप फॉग के समय में या धुंध के समय में गाड़ी को चलाते हैं तो जो रियर डिफोगर है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और मुझे लगता है कि हर कंपनी को, चाहे वो बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो, ये मैंडेटरी होना चाहिए और डिफोगर की जो फीचर है वो हर गाड़ियों में मिलनी चाहिए। इसके अलावा गाड़ी के जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो हर कंपनियों को हर मॉडलों में देना चाहिए। सेफ्टी फीचर से कहने का मेरा मतलब है कि 2 एयरबैग, ABS CBD के अलावे और भी जो सेफ्टी फीचर्स आते हैं, जैसे हिल होल्ड असिस्ट आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ये सारे सेफ्टी फीचर जो हैं वो हर कंपनियों को हर मॉडल में देना चाहिए और ये सरकार की तरफ से मैंडेटरी किया जाना चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा और भी काफ़ी गिमिकी फीचर्स जो है कंपनियां टॉप मॉडलों में देती हैं, जैसे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी चलन में है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
कहने का मतलब है कि आपकी कार जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है। तो आप सभी को पता है कि हमारे देश भारत में इतना बड़ा देश है जहाँ पर आज भी 2G नेटवर्क की समस्या आती है। तो हमारे देश में कितने लोग जो है 4G सर्विस को यूज़ कर पाएंगे और इंटरनेट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि आप अपनी कार में जब भी वॉइस कमांड या इंटरनेट से जुड़ी कोई भी कमांड देते हैं तो वो ज़्यादातर जो है वो हैंग हो जाता है और सही तरीके से वो पूरी रिजल्ट जो है नहीं दे पाती है। इसके साथ ही एक और फीचर जो है वो होता है, वो क्रूज़ कंट्रोल होता है, जो मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी यूजलेस होता है, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल हमारे इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्योंकि हमारे देश की जो सड़कें होती हैं वो इस तरह से नहीं होती हैं कि आप क्रूज़ कंट्रोल का सही तरीके से उपयोग कर पाएँ, क्योंकि हमारे देश की सड़कों में घंटों जाम लगा हुआ होता है। साथ ही सड़कों पर गाय भैंस और लोगों के ड्राइविंग स्किल जो है इस तरह से होते हैं कि आप चाह कर भी क्रूज़ कंट्रोल का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो को पूरा देखा है तो आपको गाड़ी चूज़ करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, और जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से डिसीजन कर पाएंगे कि कौन सी मॉडल आपके लिए सूटेबल होगी। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।